तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो आज के श्लोक की व्याख्या चारों वदना माता जी करेंगे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। तो आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय के 28वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। तो यह श्लोक अत्यंत ही शिक्षाप्रद है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसमें राजा परीक्षित धर्म और पृथ्वी को सांत्वना देने के बारे में बात कर रहे हैं। और सांत्वना देने के बाद कलयुग को मारने के लिए अपनी जो तलवार उठाते हैं, जो एक क्षत्रिय धर्म, दया और न्याय का अद्भुत संगम यहाँ पे बताया गया है। तो श्लोक है, इति धर्मं मही चैव सान्त्वयित्वा महारथः निशातमाददे खड्गं कलये धर्म हेतवे। तो पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। इति माने इस प्रकार, धर्मम यानी धर्म को, महिम यानी पृथ्वी को, च यानी भी, एव यानी जिस तरह, सांत्वयित्वा यानी कि सांत्वना देकर, महारथ यानी हजारों से अकेले लड़ने वाले सेनापति, महारथी, निशातम यानी तेज, आददे यानी ले आया, खड्गम यानी तलवार, कलय यानी कली को मारने के लिए, अधर्म यानी अधर्म के, हेतवे यानी कि मूल कारण। अनुवाद अनुवाद बाय श्रील प्रभुपाद की जय। इस प्रकार एक साथ 1000 शत्रुओं से अकेले लड़ सकने वाले महाराज परीक्षित ने धर्म तथा पृथ्वी को सांत्वना दी। तब उन्होंने समस्त अधर्म के कारण साक्षात कली को मारने के लिए अपनी तेज तलवार निकाली। तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद की जय। जैसे कि ऊपर कहा जा चुका है, साक्षात कली वह है जो जानबूझकर शास्त्रों द्वारा वर्जित समस्त प्रकार के पाप कर्मों को करता है। यह कलियुग निश्चित रूप से कली के समस्त कार्यकलापों से भरा हुआ रहेगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि समाज के सारे नेता, प्रशासक, विद्वान तथा बुद्धिमान व्यक्ति या सबसे ऊपर भगवत भक्त हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और कलयुग के सारे कार्य के प्रति निश्चेष्ट हो जाए। वर्षा ऋतु में निश्चित रूप से प्रचुर वर्षा होती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि लोग वर्षा से बचने के लिए साधन न अपनाए। राज्य के कार्यकारी अध्यक्षों का तथा अन्यों का कर्तव्य है कि वे कली के कार्यकलापों के विरुद्ध या कली द्वारा प्रभावित पुरुषों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करे। महाराज परीक्षित राज्य के आदर्श कार्यकारी अध्यक्ष है, क्योंकि वे अपनी तेज तलवार से कली को मारने के लिए तुरंत तैयार हो गए। प्रशासकों को चाहिए कि वे केवल भ्रष्टाचार विरोधी प्रस्ताव पारित न करें, अपितु उन्हें चाहिए कि भ्रष्टाचार फैलाने वाले पुरुषों को प्रमाणित शास्त्रों की दृष्टि से पैनी तलवार लेकर मारने के लिए उद्यत रहे। शराब की दुकानों को अनुमति देकर प्रशासक लोग भ्रष्टाचारी गतिविधियों को नहीं रोक सकते। उन्हें चाहिए कि मादक औषधियों तथा शराब की सारी दुकानें अविलंबन बंद करवा दे और जिन लोगों को नशे की लत है उन्हें मृत्युदंड तक देने से न हिचके। कली के कार्यकलापों को बंद करने का यही उपाय है, जैसे कि यहाँ पर महाराज परीक्षित ने प्रदर्शित किया है। तो आज हम ये कैंटो 1 चैप्टर 17 और वर्स 28 को देख रहे हैं। तो अगर हम प्रस्तावना देखें
तो बाह्य और आंतरिक कली की यहाँ दृष्टि क्या होती है वो दिखाया गया है, यानी कि भेद क्या होता है। तो प्रस्तावना में हम देखें तो आप एक कल्पना कीजिए कि एक ऐसा सातिर चोर है जो आपके घर का ताला तोड़ता नहीं है। वह घर के अंदर घुसने के लिए कोई खिड़की या दरवाजा भी नहीं तोड़ता है या उसका सहारा भी नहीं लेता है। वह इतना चतुर है कि पूरी शालीनता से महंगे कपड़ों के साथ, मुस्कुराहट के साथ आपके मुख्य द्वार से अंदर आता है और आप उसे कोई चोर नहीं बल्कि आप अपना परम मित्र मान बैठते हो। और वो मित्र भी ऐसा जो आपको आपकी प्रगति की ओर ले जाने वाला हो या आज की आधुनिकता में आपका साथ देने वाला हो। फिर आप उसे एक अच्छी जगह बेशक ही बिठाएंगे और हंसते हुए उसका स्वागत करेंगे। तो धीरे धीरे वह आपकी तिजोरी ही नहीं बल्कि बोल सकते हैं कि आपके सोचने समझने की जो क्षमता होती है, आपकी मानसिक शांति होती है, आपके संस्कार, आपका चरित्र, वो सब कुछ बिना बताए चुरा लेता है और आपको इस बात का एहसास भी नहीं हो पाएगा कि क्या हो गया। तो आज हम ये जो कली की बात कर रहे हैं वो बाह्य और भीतर। तो बाह्य तो हमने अगले श्लोकों में कई बार देखा है। तो अंदर का कली कौन है और उसे मारने के लिए हमें किस तलवार की भी आवश्यकता होगी। जैसे परीक्षित महाराज ने पहले धर्मराज और पृथ्वी को सांत्वना दी, वैसे ही हमें भी मन अपना मन क्या है जो एक पृथ्वी का प्रतीक है और अपनी बुद्धि जो एक धर्म का प्रतीक है, तो उनको सांत्वना देकर अपने हृदय को हृदय से उस कली को कैसे मारे वो थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। और श्रील प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्य में, इस श्लोक के तात्पर्य में यही कहते हैं कि आध्यात्मिक रहस्य को यहाँ उन्होंने बखूबी उजागर करते हुए कहा है कि ये कोई एक मानो ऐतिहासिक घटना नहीं है बल्कि प्रत्येक भक्त के जीवन का प्रतिबिंब है। तो इस श्लोक में महाराज परीक्षित जिसका सामना कली से हो रहा है, तो उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो यह कली कोई हमारी कल्पनाओं जैसा राक्षस नहीं है बल्कि बोला जाए तो एक मानसिक चोर है, ऐसा हम बोल सकते हैं। जब महाराज परीक्षित ने कली को एक असहाय गाय और बैल को पीटते देखा तो उन्होंने केवल एक जानवर पर अत्याचार होते नहीं देखा बल्कि राजा के पोशाक में छिपे एक मानो पाखंडी को देखा हो और वो एक वायरस के जैसा हो, ऐसा प्रतीत होता है जो वो वायरस बन के पूरे समाज की चेतना को बंधक बनाने आया है। तो प्रभुपाद जी ने बखूबी यहाँ पे बता दिया है अपने तात्पर्य में ही कि कली का स्वरूप क्या है, कली क्या है, उसके लक्षण क्या है, वो कैसे कार्य करता है। तो दूसरे पॉइंट में अगर हम देखें तो शब्द आया है इति धर्मम। तो इति धर्मम यानी कि अपने धर्म। तो अपना धर्म यानी कि हम क्या है, हम आत्मा है। तो हमारा धर्म क्या है, आत्मा को सांत्वना देना हमारा धर्म होता है। तो हमारा वास्तविक स्वरूप ही आत्मा है। तो आत्मा यहाँ पे धर्मराज के समान कार्य करती है और वह सत्य, पवित्रता, तप और दया से पूर्णतः युक्त है। किंतु कलयुग जो विकारों से भरा हुआ है, तो उस कलयुग ने उसकी 3 पैर है उसको तोड़ दिया है। तो हमारे अंदर अब तप नहीं रहा है, अब पूर्णतः पवित्रता नहीं रही है, दया नहीं बची है, केवल सत्य की एक
टांग पर यानी कि एक पैर पर ही कलियुग खड़ा हुआ है, जो कि बता सकता है कि हमारी आत्मा की शाश्वतता को दर्शाता है। तो आत्मा को सांत्वना हमें कैसे देनी चाहिए? तो हमें अपनी आत्मा से यह कहना चाहिए कि तू चिंता मत कर, भक्ति के द्वारा या तो तप के द्वारा, जप के द्वारा मैं पुनः ये जो 4 पैर है, तप, दया, पवित्रता और सत्यता को मैं पुनः स्थापित करूंगा, जो हमारा सही रूप में आत्म साक्षात्कार कहलाएगा। और मही यानी कि पृथ्वी, जो हमारे शरीर और मन का प्रतीक है। तो हम जानते हैं कि इस श्लोक में एक और शब्द आया है, सांत्वयित्वा, यानी शांतत्व देना। तो शांतत्व देना यानी कि बोल सकते हैं कि हमें भय मुक्त करना या तो शांत करना। तो महाराज परीक्षित ने कली पर प्रहार करने के लिए अपनी कोई तलवार पहले नहीं उठाई थी। उन्होंने तो पहले विलाप करती जो गाय थी पृथ्वी देवी, और जो डरा हुआ धर्म के रूप में बैल था, उसको पहले शांत किया। तो यह हमें समझना होगा। अगर समझना है तो एक उदाहरण से हम समझेंगे कि मानो कोई मरीज है, उसको गंभीर समस्या है और वो गंभीर समस्या से लड़ रहा है और उसका ऑपरेशन करना जरूरी है और वो बहुत ही गंभीर परिस्थिति में है। तो डॉक्टर है वो डायरेक्ट उसे नहीं कहते हैं कि उसका ऑपरेशन सीधा ही करना होता है या चलो अभी ही मैं तुम्हारा ऑपरेशन कर देता हूँ, बल्कि वो पहले तो उसको समझाते हैं। डॉक्टर पहले मरीज को समझाते हैं कि तुम इस ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाओगे। हाँ, थोड़ा सीरियस ऑपरेशन जरूर है पर पूर्णतः सुरक्षित है। और ये आश्वासन भी मरीज को एक नया जीवन देने में मदद करता है और मरीज को हिम्मत देने में भी बहुत मदद करता है। तो यहाँ शरीर और मन की सांत्वना की बात की गई है, तो हमें भी अपने शरीर को पूर्णतः पवित्र रखना चाहिए और बोलना चाहिए कि मेरा शरीर है वो एक बोलो मानो कि बहुत पवित्र है, मंदिर जैसा है और मुझे इसको अनुशासित करना है और भक्ति के द्वारा मुझे आगे बढ़ना है। अगर व्यवहारिक उदाहरण देखें तो हमें अपने मन को समझाना चाहिए कि यह कलयुग का सिर्फ एक प्रभाव है। मैं भगवान की शरण में हूँ, सब कुछ ठीक ठीक हो जाएगा। तो यह एक सच्ची सांत्वना होगी। और प्रभुपाद जी यही समझाते हैं कि परीक्षित महाराज ने कली रूपी इस गंभीर वायरस द्वारा दिए गए घावों पर पहले अपने शब्दों से मरहम लगाया, जो एक सच्चे शासक का कर्तव्य होता है। तो समाज में सुरक्षा उसका पहला कर्तव्य होता है। यानी सच्चा शासक वही होता है जो अपराधी को सजा देने से पहले पीड़ित या तो बेजुबान जो भी होता है उसके आंसू पहले पहुंचे। न्याय की शुरुआत पापियों को मिटाने से नहीं बल्कि समाज के सबसे कमजोर जीवों को बचाने से पहले होती है। हम यहाँ ऐसा समझ सकते हैं। और शब्द आया है महारथ, यानी महारथी, जो एक अकेला योद्धा है वो एक साथ हजारों शत्रुओं के साथ अकेले ही मुकाबला कर सकता है और उनकी विजय की पूर्णतः गारंटी होती है। और हम जानते हैं कि महाराज परीक्षित जो स्वयं कृष्ण द्वारा रक्षित है, महारथी अर्जुन के वो पोते हैं और वीर अभिमन्यु के पुत्र है, इसलिए पराक्रम और वीरता उनके खून में ही थी। और श्रील प्रभुपाद जी यहाँ यही कहते हैं कि महाराज परीक्षित केवल एक मजबूत शरीर के साथ लड़ने वाले कोई योद्धा नहीं थे, बल्कि यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखे तो उन्होंने अपनी इंद्रियों
और मन को पूर्णतः वश कर लिया था, यानी जितेंद्रिय महारथी थे वो। तो महाराज परीक्षित जितेंद्रिय महारथी थे। और आज के नेता जो अनेक दुर्गुणों से रत होते हैं और केवल कागजी आदेशों को जारी करते हैं, वो केवल गुलाम की श्रेणी में ही आते हैं। ये श्रील प्रभुपाद जी हमें यहाँ बताते हैं। और वो महाराज परीक्षित की श्रेणी से तो बहुत ही दूर रहते हैं। तो महाराज परीक्षित जो एक शुद्ध भक्त और सदाचारी थे, इसलिए उन्होंने कली के सामने तलवार उठाई और उनका सारा घमंड तुरंत ही तोड़ दिया। तो यहाँ महारथी के लक्षण बताए गए हैं। महारथी के कौन से लक्षण होने चाहिए? तो एक तो वो युद्ध में कुशल होना चाहिए, यानी कि वे अकेले ही संपूर्ण कली सेना का सामना कर सके, इतना योद्धा होना चाहिए। दूसरा होता है धार्मिकता, तो वे कभी अधर्म का साथ नहीं देने वाला होना चाहिए। तीसरा है दया, यानी कि वे निर्दोष प्राणी, पशु या मानवीयों पर, जीवों पर कभी भी प्रहार नहीं करने वाला होना चाहिए। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण है भगवत परायण होना चाहिए, यानी कि वे परम भक्त होना चाहिए, उनमें दिव्य शक्ति प्राप्त हुई होनी चाहिए। और हम जानते हैं कि महाराज परीक्षित पूर्णतः कृष्ण भक्त थे, परम भक्त थे। और श्रील प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि परीक्षित महाराज का चरित्र हमें यही सिखाता है कि एक भक्त कितना भी शक्तिशाली हो सकता है। भगवान की कृपा से वे न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि भौतिक रूप से भी वो अजय हो सकता है, वो बहुत ही शक्तिशाली हो सकता है। तो यहाँ ये दिखाया गया है कि महारथ जो एक आत्म का योद्धा होता है, तो उनमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये हमने देखा। और अभी जो आत्मा का योद्धा है, उसके बारे में प्रभुपाद जी यही कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को आत्म साक्षात्कार के लिए अपना युद्ध करना ही पड़ता है। तो महारथ बनने के 4 साधन क्या होने चाहिए, वो प्रभुपाद जी हमें यहाँ पे बताते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे शॉर्ट में बता दिया है कि वो 4 साधन क्या है। तो 4 साधन है, एक तो श्रवण, श्रवण यानी कि भगवत कथा सुनना। दूसरा है कीर्तन, कीर्तन यानी कि उसको सदा ही हरि नाम का उच्चारण करना होता है। तीसरा है स्मरण, स्मरण यानी कि वो सदा कृष्ण के स्मरण में रहता है। और चौथा है सेवा, जो योद्धा होता है, सही में महारथ होता है, वो भगवान के भक्तों और गुरु की सेवा बखूबी करता है। तो जैसे परीक्षित महाराज ने अपने रथ यानी कि शरीर रूपी जो रथ है और अस्त्र रूपी तलवार है उसको तैयार रखा था, वैसे ही हमें भी अपनी इंद्रियों रूपी रथ और भक्ति रूपी अस्त्र को सदा के लिए तत्पर रखना चाहिए। यहाँ बहुत ही अच्छे से प्रभुपाद जी ने हमें ये समझाया है। तो यहाँ राजा का कर्तव्य क्या होता है और आज के समय में उसका क्या तफावत होता है, ये पॉइंट हम देखेंगे। तो अगर इस श्लोक को गहराई से समझे तो यहाँ वैदिक न्याय व्यवस्था और राजधर्म को बताया गया है। और श्रील प्रभुपाद जी ने वर्तमान समय के साथ बहुत ही दमदार तुलना यहाँ की है। तो शब्द आया है निशातम खड़गम, यानी कि तेज तलवार, तीक्ष्ण धार वाली जो तलवार होती है वो। तो महाराज परीक्षित ने यहाँ यहाँ पे कली को सुधारने के लिए कोई आदेश या नोटिस जाहिर नहीं की थी।
बल्कि सीधे ही तीक्ष्ण तलवार उठा ली थी। तो मनुस्मृति 8.318 में कहा गया है कि जब एक अपराधी को धार्मिक और कर्तव्यनिष्ठ राजा कोई दंड देता है तो वास्तव में वो उस अपराधी पर परम करुणा यानी कि उन पर कल्याण करना होता है। और श्रील प्रभुपाद जी यहाँ तफावत समझाते हुए कहते हैं कि आधुनिक समाज मृत्यु दंड को क्रूर मानता है, लेकिन कर्म के नियम के अनुसार यदि पापी को इसी जन्म में सजा मिल जाए तो बोल सकते हैं कि उसकी आत्मा अगले जन्मों के भयानक कष्टों से स्वतः ही मुक्त हो जाती है। यही सबसे बड़ा एक तफावत है। और आज न्याय प्रक्रिया में सालों लग जाते हैं, हम जानते हैं कि सालों लग जाते हैं, बल्कि महाराज परीक्षित की तलवार जो कि एक तुरंत न्याय यानी कि जीरो टॉलरेंस का प्रतीक थी। और मनुस्मृति 8.346 में कहा गया है कि यदि राजा पापियों को जानते हुए भी दंड न दे तो उसका चौथा हिस्सा सीधा ही राजा के सिर पर आ जाता है, यानी कि राजा भी उसका जवाबदार बन जाता है। और प्रभुपाद जी यहाँ सीधा ही कहते हैं कि यदि सरकार राज करती है, टैक्स लेती है, तो उनका पूरा कर्तव्य होता है कि अपराधी को दंड देने में जरा भी देरी ना करे। यानी जब तक कली पल रहा है तब तक प्रजा और सरकार दोनों की आध्यात्मिक शुद्धि नहीं हो सकती। इसलिए अधर्म को जड़ से खत्म करना राजा की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और महारथ शब्द द्वारा प्रभुपाद जी यही कहते हैं कि राजा का वास्तविक बल केवल और केवल आदेश देना और राज्य चलाना नहीं होता है, बल्कि व्यक्तिगत रूप से युद्ध में भाग लेना और पूर्णतः युद्ध में पारंगत होना भी होता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बखूबी उसको बताया है। तो ये निशातम खड़क शब्द द्वारा हमें दो शिक्षाएं मिलती है। एक तो है वैराग्य और एक है ज्ञान। तो हमारी तलवार यहाँ क्या है? तो हमारी तलवार यही है कि एक वैराग्य की तलवार है और एक ज्ञान की, आत्मज्ञान की तलवार है। तो भगवत गीता 15.3 में असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, यानी कि असंग यानी कि वैराग्य रूपी जो दृढ़ शस्त्र से इस संसार रूपी बरगद के वृक्ष को काट देती है, वैसी तलवार को यहाँ बताया गया है। तो ये तलवार होती है वो किसको काटती है? अगर हमें क्वेश्चन हो कि ये जो तलवार है वो निशातम खड़गम शब्द बहुत ही मायने रखता है। तो ये तलवार किसको काटती है? तो हमारी काम वासना, जो शारीरिक सुख की हम में लालसा होती है उसको काटती है। दूसरा है क्रोध, जब इच्छा हमारी कोई इच्छा पूर्ण न हो तब हम में गुस्सा आता है, उसको काटती है। तीसरा है लोभ, यानी कि हम में अधिक से अधिक कुछ पाने की चाह हो, वो भावना होती है, उसको काटती है। तो जब हम अपनी भक्ति को दृढ़ करते हैं तो ये तीनों अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। तो इसको ही सही मायने में निशातम खड़ग कहते हैं। और शब्द आया है कलये, यानी कि हमारे हृदय में कली कौन है? तो हृदय में कली के 5 रूप बताए गए हैं। एक तो है अहंकार, यानी कि जो अहंकार होता है वो हमारी विनम्रता को पूर्णतः नष्ट कर देता है। दूसरा है अत्यधिक मोह, जिसे हम आसक्ति बोलते हैं, जो हमारे में वैराग्य की भावना होती है उसको
मार देता है। और तीसरा है निंद्रा यानी कि आलस्य, जो हमारी तपस्या को नष्ट कर देता है। चौथा है नशा यानी कि मद, जो हमारी बुद्धि को नष्ट कर देता है। और पांचवा है ईर्षा, जो हमारी दया भाव को नष्ट कर देता है। तो इन पांचों को अधर्म हेतु कहा गया है, क्योंकि ये हमें अधर्म की ओर ले जाता है। और परीक्षित महाराज ने बाह्य कली को मारने का प्रयास किया, किंतु हमारे जो अंदर के कली है यानी कि अहंकार है, आसक्ति है, वो आदि है, उनको हमें मारना है। यहाँ पे ये बखूबी बताया गया है। और अगर हम प्रभुपाद जी की दृष्टि से देखें, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर हम प्रभुपाद जी की दृष्टि से देखें तो कली के 4 स्तंभ वर्सेस धर्म के 4 पैर का हम यहाँ गहन विश्लेषण करेंगे। तो इस श्लोक में अधर्म हेतवे शब्द आया है, यानी अधर्म की जड़, या तो बोल सकते हैं कि अधर्म का जो मूल कारण होता है वो। तो प्रभुपाद जी यहाँ बहुत ही गहरा मीनिंग समझाते हैं कि अधर्म कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है। जब धर्म के पैर टूटते हैं तो बची हुई जो हम में विकृतियां होती है वो ही अधर्म कहा जाता है। यानी कि जब हम धर्म के अंतर्गत नहीं रहते हैं और हम में जो अधर्म वाले सब गुण आ जाते हैं, उसको हम उस विकृतियों को हम अधर्म कहते हैं। तो कली के पास 4 विनाशकारी स्तंभ है, जो सीधे ही धर्म के 4 दिव्य पैरों पर प्रहार करते हैं। तो हम इसे आध्यात्मिक और भौतिक दोनों रूप से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला कली का स्तंभ है मांसाहार, और धर्म का पैर है दया। तो अगर आध्यात्मिक रूप से शास्त्रों के अनुसार देखें तो हर जीव में परमात्मा का वास होता है। हम जानते हैं जब कोई केवल अपनी जिह्वा के स्वाद को बढ़ाने के लिए बेजुबान पशुओं की हिंसा करता है, तो उसके हृदय की जो भी दया है वो पूर्णतः नष्ट हो जाती है, जो कि दया एक धर्म का मजबूत पैर है। तो यहाँ धर्म नष्ट हो जाता है। और भौतिक दृष्टि से देखें तो अधर्म का परिणाम केवल भयानकता ही मिलती है। यदि समाज में निर्दोष पशुओं की हत्या होती है तो वहां कभी हम जानते हैं कि सुख शांति नहीं आ सकती। दया पूर्णतः खत्म होते ही मनुष्य का जो हृदय होता है वो निष्ठुर कठोर बन जाता है और समाज में क्रूरता फैल जाती है, जिसका परिणाम केवल और केवल भयानक युद्ध ही होता है। और आजकल हम ये बखूबी देख रहे हैं। दूसरा है नशाखोरी, जो कली का स्तंभ है, और तप यानी कि संयम, जो धर्म का पैर है। तो इसका तफावत देखें तो आध्यात्मिक रूप से देखें तो मन का संयम ही आध्यात्म की पहली सीढ़ी होती है, जहां इंद्रियों और मन का पूर्णतः नियंत्रण जरूरी होता है, जिसे हम तप कह सकते हैं। और जब मनुष्य मादक पदार्थ का सेवन करता है, नशा करता है, तो उनका मानसिक संयम होता है वो पूर्णतः नष्ट हो जाता है। हम जानते हैं नशे से मनुष्य का जो संयम होता है वो पूर्णतः नष्ट हो जाता है। और भौतिक रूप से समझे तो जब व्यक्ति नशा करता है तो उनके सोचने समझने की शक्ति, जिसे हम विवेक कहते हैं या तो विनम्रता कहते हैं, वो पूर्णतः खत्म हो जाती है। और परिणाम स्वरूप समाज में बोले तो आलस्य आ जाती है, सब में डिप्रेशन आ जाता है, घरेलू हिंसाएं बढ़ जाती है, मानसिक खोखलापन आ जाता है। तो ये सब नशाखोरी के कारण हो जाता है। तीसरा है
अवैध संबंध जो कली का स्तंभ है, तो उसके सामने धर्म का पैर है पवित्रता। तो आध्यात्मिक रूप से देखे तो आत्मा का स्वरूप क्या होता है? तो आत्मा शुद्ध होती है, यानी कि आत्मा का स्वरूप सच्चित आनंद होता है। और इस शुद्धि को बनाए रखने के लिए पवित्रता होनी आवश्यक होती है। जैसे वैवाहिक जीवन में बाह्य संबंध को केवल वासना ही कहा जाता है, जो हमारी चेतना को पूर्णतः नष्ट कर देता है, यानी कि अपवित्र कर देता है। अगर भौतिक रूप से देखें तो अधर्म का परिणाम केवल दुख होता है। जब समाज में पवित्रता नष्ट हो जाती है, तब चरित्र का पतन हो जाता है और परिवार टूटने लगते हैं और पारिवारिक जो मूल्य होता है वो पूर्णतः समाप्त हो जाता है और सबको केवल दुख ही प्राप्त होता है। और चौथा है जुआ, यानी सट्टेबाजी, जो कली का स्तंभ है। उसके सामने धर्म का पैर है, जो सत्य है। तो आध्यात्मिक रूप से धर्म की सबसे मजबूत नींव हम बोल सकते हैं कि वो है सत्य। बिना मेहनत किए अगर हम शॉर्टकट से दूसरों को धोखा देकर धन कमाने की चाहत रखते हैं, तो सच्चाई उसको दूर कर देती है और हमारी सत्यता है वो नष्ट हो जाती है। और भौतिक रूप से अधर्म का परिणाम केवल और केवल भ्रष्टाचार और अविश्वास ही होता है। तो आजकल जो सट्टा है, ऑनलाइन बेटिंग चल रही है, जो कि एक बोल सकते हैं कि कली का आधुनिक रूप बन गया है, जिससे समाज में चारों ओर भ्रष्टाचार और अविश्वास ही फैल रहा है। तो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है। तो अगर व्यवहारिक जीवन में हमें उसका प्रयोग कैसे करना है ये देखें, तो श्रील प्रभुपाद जी व्यवहारिक जीवन में 3 स्तरों पर हमें ये प्रयोग लागू करने का सूत्र देते हैं। एक तो है प्रशासनिक स्तर। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सरकारें केवल एंटी करप्शन ब्यूरो या तो कागजी प्रस्ताव पास करके अपराध नहीं रोक सकती। जब तक प्रशासन अपराध की जड़ पर प्रहार नहीं करेगा, तब तक बोल सकते हैं कि समाज नहीं सुधर सकता। यदि सरकार नशे के व्यापार हो या सट्टेबाजी हो, उस पर कड़ा प्रतिबंध नहीं लगाता, तो समाज में ज्यादातर अपराध लगा देता है, तो समाज में ज्यादातर अपराध वो स्वतः ही बंद हो जाएंगे। दूसरा है सामाजिक स्तर पर। तो समाज की असली प्रगति बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में या तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां डालने में नहीं होती है, बल्कि महिलाएं है, असहाय वर्ग है, बेजुबान पशु पक्षी है, उनको सुरक्षित महसूस करवाना होता है, तो ही समाज में शांति आ सकती है। और तीसरा है व्यक्तिगत स्तर पर। अगर हम देखें तो आजकल देखे तो कोई कहीं बाहर नहीं है, बल्कि हमारे भीतर ही पूरी आदतें बनकर बैठा है। तो उस रूप में मन के भीतर ही जो कली बैठा है, उसे हमें अपने जीवन से कली के जो चौथा स्तंभ है वो हमारा पूर्णतः नष्ट कर देता है, जिससे हम इन 4 बुरी आदतों से अगर बचना चाहिए, अगर हमें बचना हो तो हमें इन 4 बुरी आदतों से पहले तो छुटकारा पाना होगा। अगर शास्त्रों के प्रमाण और महान आचार्यों का मंतव्य इसके बारे में देखें, तो
भगवत गीता में इसका बहुत ही अच्छा प्रमाण बताया गया है। 16वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहाँ पे अहिंसा और दया को एक देवी संपदा के रूप में स्थापित करते हैं। और वहीं पे ही 16वें अध्याय में 21 श्लोक में भी काम, क्रोध और लोभ को नरक के द्वार बताया गया है। तो यहाँ पे भगवान स्वयं ही उसको बता देते हैं कि कैसे हमें इससे बचना चाहिए। और अगर महाभारत का प्रमाण देखें तो महाभारत का जो ध्रुत कीड़ा प्रसंग है वो इसका प्रमाण है कि कैसे जुए ने पूरे साम्राज्य को बिखेर दिया था। और स्कंद पुराण में भी प्रभास खंड में स्पष्ट कहा गया है कि कलि के युग में सबसे पहला प्रहार मनुष्य के विवेक और न्याय पर ही होता है। तो बखूबी हमारे शास्त्र यहाँ पे अच्छे से बताते हैं कि कलयुग हम पर कैसे कैसे हमला करता है। अगर हमारे महान आचार्यों के संदर्भ में उनका मंतव्य देखे तो हमारे महान गौड़ीय वैष्णव आचार्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका सारार्थ दर्शनी में और श्रील जीव गोस्वामी जी अपनी टीका क्रम संदर्भ में लिखते हैं कि जब कली ने राजा की तीक्ष्ण तलवार देखी तो वह तुरंत महाराज के चरणों में गिर गया। शरणागत की रक्षा करना एक राजा का धर्म था, इसलिए महाराज परीक्षित ने उसे जीवित छोड़ दिया, लेकिन उसे हमेशा के लिए क्यों नहीं मिटाया। तो यहाँ ये प्रश्न आ सकता है कि कली को हमेशा के लिए क्यों नहीं मिटाया। ये बहुत गहरी सोच है। सही में हमें इससे बहुत सीखने को मिलेगा कि कली ने इसे क्यों नहीं मिटाया। हमको भी ये क्वेश्चन हो सकता है। तो उसका उत्तर है वो विष्णु पुराण 6.2.17 में बखूबी मिलता है कि कलयुग में केवल भगवान के नाम संकीर्तन से ही परम गति मिल जाती है। और चैतन्य चरितमृत आदि लीला 17.21 में भी कहा गया है कि कली काले नाम स्वरूपे कृष्ण अवतार। तो श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि परीक्षित महाराज एक परम चतुर और दूरदर्शी महाराज थे। उन्होंने मतलब उनको ज्ञात था कि यदि उन्होंने कली को हमेशा के लिए मार दिया तो युग बदल जाएगा और आने वाली पीढ़ियों को भगवत धाम जाने का यह जो सबसे आसान हरिनाम का रास्ता है, सुनहरा अवसर है, वो नहीं मिल सकता। इसलिए उन्होंने कली को मारा नहीं बल्कि पूर्णतः अपने नियंत्रण में ले लिया। तो यहाँ बहुत ही बड़ी शिक्षा हमारे श्रील प्रभुपाद जी देते हैं कि महाराज परीक्षित ने कली को मारा क्यों नहीं। और अगर हम देखें तो राजा होता है, जो राजा को क्या होना चाहिए, तो राजा साहसिक तो होना चाहिए। बेशक जो राजा होता है उसको साहसिक होना चाहिए, लेकिन उसको साथ साथ में दयालु भी होना चाहिए, वो पूर्णतः धार्मिक भी होना चाहिए और वो न्याय कर सके इतना मजबूत भी होना चाहिए। इसलिए परीक्षित महाराज है वो यहाँ बखूबी उसका रोल निभा रहे हैं कि वो कैसे महाराज है और जो कली के 4 नियमों है उसको उसने कैसे काटा और धर्म के 4 नियमों को स्थापित करने के लिए उसने क्या क्या प्रयत्न किए। अगर हम निष्कर्ष देखें इस श्लोक का तो परीक्षित महाराज जो कि एक शुद्ध भक्त है, वो उत्तम कोटि के एक महारथ थे। तो उन्होंने अपना जो राजधर्म है वो पूर्णतः अच्छे से निभाया
और बोले तो एक न्यायप्रिय राजा की पहचान यही होती है कि शास्त्र निश्चित हर कर्मों से अपनी प्रजा को पूर्णतः सुरक्षित रखे। तो महाराज परीक्षित भी यहाँ बखूबी यही कर रहे हैं। हमने देखा कि कैसे उन्होंने कली को माफ किया, फिर कैसे कली को काटा और कैसे गाय और बैल की रक्षा की, और उन्होंने अपना यह धर्म यहाँ पूर्णतः निभाया है। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 4.42 में कहते हैं कि ज्ञानासीनात्मनः, अर्थात अपने हृदय के अज्ञान को ज्ञान की तलवार से काट डालो, जो हमारे आचार्यों ने भी हमें बखूबी समझाया है। और हमारे आचार्य पाद श्रील प्रभुपाद जी भी हमें यही कहते हैं कि आज हमें कली से लड़ने के लिए कोई लोहे की तलवार की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि बोल सकते हैं कि हमारे पास हरे कृष्ण महामंत्र की जो आध्यात्मिक दिव्य तलवार है, जिससे हम कली से बखूबी लड़ सकते हैं और मजबूती से लड़ सकते हैं। जब हम प्रतिदिन निष्ठा पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो हमारे हृदय की चेतना होती है वो शुद्ध हो जाती है और मन के भीतर बैठा कली का जो साम्राज्य है वो पूर्णतः नष्ट हो जाता है। और हमारे भीतर तप है, पवित्रता है, दया है और सत्य है, वो चार पैर है वो पुनः मजबूत हो जाएंगे। और हरि नाम संकीर्तन की जो ये निशातम खड़क है, वो हमारे सारे कलमस, यानी कि हम में जो भी कलमस है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, उन सबको नष्ट करके हमें भी महाराज परीक्षित जैसा महारथ बनाने योग्य बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। इस श्लोक की जो भी सुकृति होगी वो मेरे गुरु महाराज की होगी, और जो भी क्षति त्रुटि है वो मेरी अपनी होंगी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा माता जी ने श्लोक की व्याख्या किया। तो माता जी के लिए एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे।